नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का जो रिजल्ट आया उसमें अपने मेरिट से और ईमानदारी से सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप बिहार के अच्छाई के लिए कार्य करेंगे और जिस तरह से अभी लूट खसोट चल रहा है उसमें आप संलिप्त ना होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। और साथ ही इस रिजल्ट में गड़बड़ी नज़र आ रही है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है वो मेंस में उसका कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 75.8% और फाइनल सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है 75%। तो ये कैसे हो सकता है? जब 75% वाले मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए, उनका फिजिकल ही नहीं हुआ, तो फिर उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है? आखिर ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ? क्या ये कोई गड़बड़ी हुई है या महाधांधली हुई है या आरसीपी टैक्स का कमाल है या क्या है? इन सारे सवालों का जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना पड़ेगा और देना चाहिए। और सभी मीडिया बंधुओं, बुद्धिजीवियों से भी हम अपील करते हैं कि इस पे आप उनसे डिमांड कीजिए कि इसका वो स्पष्टीकरण दे कि ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ये दरोगा बहाली आरसीपी टैक्स वसूलने का सबसे बड़ा माध्यम है और महाधांधली होता है और सबसे भ्रष्ट आयोग बीपीएसएससी है। आखिर बीपीएसएससी पारदर्शिता क्यों नहीं बरतती है? क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है? क्यों नहीं ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया जाता है? क्यों नहीं कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाता है? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? हम अभी भी मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की कि आप कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताइए कि मुख्य परीक्षा में कितना मार्क्स आया था, पीटी में कितना मार्क्स आया था, और सभी जितने भी अपीयर हुए थे पीटी में, मेंस में, सभी का मार्क्स बताइए आप। और कार्बन कॉपी दीजिए, आप ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों की मांग हम अभी भी कर रहे हैं और सिर्फ बीपीएसएससी से ही नहीं, जितने भी भर्ती आयोग है सभी से हम मांग कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएससी हो या सिपाही भर्ती बोर्ड हो, सभी से हम इस तरह की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी में ऐसा किया जाता है कि आप मांगिएगा तो आपको सारा चीज़ दिया जाता है, लेकिन ये लोग बहानाबाजी करते हैं, आरटीआई का भी जवाब सही से नहीं देते हैं। तो बीपीएसएससी से हम मांग करते हैं कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए और जनरल का जो एक कट ऑफ का ये जो मामला चल रहा है, जो इस तरह का हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, न तो यहाँ हुआ न ही बिहार के बाहर हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ है इसका जवाब दे। और नीतीश सरकार से भी हम चाहेंगे कि इस पर वो स्पष्टीकरण दे, जवाब दे कि आखिर ऐसा छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि पढ़ने वाले का भी रिजल्ट हुआ है और हर एग्जाम में होता है पढ़ने वाले का भी रिजल्ट, लेकिन अधिकतर रिजल्ट आरसीपी टैक्स देने वालों का होता है, ये भी बात सही है। तो आप लोगों को बस परीक्षार्थियों से भी हम जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनसे यही अनुरोध करें कि आप हतोत्साहित ना हो, बल्कि आप तैयारी और ज़्यादा अच्छे से करें। आप अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो आप 8 घंटा पढ़िए। अगर आप मान के चल रहे थे कि 70 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होगा तो आप मान के चलिए आपको 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा। तो उस अनुसार आप तैयारी कीजिए और अपने आप पे भरोसा भी रखिए। लेकिन साथ साथ बिहार में नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। तो जहाँ भी गड़बड़ी हो, अगर गड़बड़ी नज़र आए तो उसके खिलाफ लड़िए भी, आवाज़ भी उठाइए। धन्यवाद।